या तो उनकी नीयत में खोट है या फिर उनके ज्ञान का सिक्का ही खोटा है। लेकिन अन्नपूर्णी फिल्म में खोट तो है और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। क्या भगवान राम सच में मांसाहारी थे या फिर नीयत और ज्ञान में खोट रखने वालों ने किसी साजिश के तहत उन्हें मांसाहारी बता दिया है? आज बात करेंगे विस्तार से। ये सवाल या कहिए कि बवाल शुरू हुआ है एक फिल्म से जिसका नाम है अन्नपूर्णी द गॉडेस ऑफ फूड। फिल्म स्ट्रीम हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। इस फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा और एक्टर जय संपत के बीच एक सीन है। उस सीन में जय संपत सीढ़ियां चढ़ते हुए नयनतारा को वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक सुनाते हैं। वो कहते हैं, तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान आदाय मध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ। जय संपत नयनतारा से कहते हैं, वाल्मीकि ने रामायण में कहा है कि जब वनवास में भूख लगी थी तब राम, लक्ष्मण और सीता ने जानवरों को मारकर पकाकर खाया था। रामायण में भी लिखा है कि उन्होंने नॉनवेज खाया था। राम जी तो विष्णु के ही अवतार है ना। अब अन्नपूर्णी फिल्म का ये सीन जो भी देखेगा वो तो यही मान लेगा कि अन्नपूर्णी में वाल्मीकि रामायण के श्लोक के हवाले से कहा गया है, तो ये सच ही होगा कि राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान भूख लगने पर जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें खा जाते थे। हालांकि ये सरासर झूठ है और वाल्मीकि रामायण के श्लोक की जिन 2 लाइनों का जिक्र कर राम, लक्ष्मण और सीता को मांसाहारी साबित किया गया है, उस पूरे श्लोक को इस फिल्म में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रथम खंड के अयोध्या कांड के 52वें सर्ग का आखिरी श्लोक यानी कि श्लोक संख्या 102 में साफ साफ लिखा है, तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराह मृष्यम पृषतम महारुरुम आदाय मध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ वासाय कालयतुर्वनस्पतिम। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस श्लोक का हिंदी में जो अनुवाद लिखा है उसे मैं शब्दशः पढ़ रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण का वो श्लोक और वो अनुवाद भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें लिखा है, वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, पृषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। यानी कि असल वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 52वें सर्ग के श्लोक संख्या 102 में ये तो लिखा है कि भगवान राम ने मृग यानी कि हिरणों पर बाण चलाया, लेकिन ये नहीं लिखा है कि उन्होंने उनका मांस खाया। खाने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने कंदमूल ही खाए हैं, लेकिन ये अर्थ साफ तभी होगा जब आप पूरा श्लोक पढ़ेंगे। अन्नपूर्णी बनाने वालों ने यहीं पर बड़ा खेल कर दिया है। सिनेमा वालों ने श्लोक की पहली लाइन बोली है जिसमें 4 हिरणों को मारने का जिक्र है और फिर तीसरी लाइन जिसमें भूख लगने पर खाने का जिक्र है, लेकिन फिल्म वालों ने दूसरी लाइन में हिरणों के जो नाम लिखे हैं और चौथी लाइन में खाने के लिए कंदमूल के जिक्र को सिरे से गायब कर दिया गया है। और यही वजह है कि फिल्म बनाने वालों के ज्ञान से ज़्यादा उनकी नीयत पर ही शक हो रहा है, क्योंकि जिसे संस्कृत के एक श्लोक की पहली और तीसरी लाइन का ज्ञान होगा उसे उसी श्लोक की दूसरी और चौथी लाइन का भी तो ज्ञान होगा, लेकिन फिल्म में ऐसा हुआ नहीं। और यही वजह है कि भगवान राम को अपना आराध्य मानने वालों ने अब फिल्म अन्नपूर्णी और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक मुंबई और जबलपुर 2 जगहों पर अभिनेत्री नयनतारा समेत पूरी फिल्म के स्टार कास्ट, उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हो गया है और सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका है जो इस फिल्म के साथ ही नेटफ्लिक्स को भी बैन करने की वकालत करने लगा है। अब देखना यह है कि क्या फिल्म मेकर्स अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगते हैं और उन दृश्यों को हटाते हैं जिन्हें जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया है, या फिर फिल्म मेकर्स के पास कोई और भी वाल्मीकि रामायण है जिसमें वो अपनी बात को साबित करने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा उसके लिए करना होगा इंतज़ार। तो इंतज़ार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।